तो हमारा आज का टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण। तो ये अधिकार अंतरण है क्या, इसकी आवश्यकता कब होती है? इसकी आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब एक प्रबंधक के पास कार्यभार अधिक हो जाने के कारण वह सभी कार्यों का निष्पादन स्वयं ना कर सके। ऐसी स्थिति में वह अपने कार्यों का अधीनस्थों में विभाजन कर देता है, लेकिन मात्र कार्य का विभाजन कर देने से ही कार्य की सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अधीन कर्मचारियों को कार्य के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार दिए जाने भी जरूरी हैं। अतः कार्य विभाजन और उनके निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार सौंपने को ही अधिकार अंतरण अथवा भार अर्पण अथवा अधिकार सौंपना अथवा अधिकारों का प्रत्यायोजन कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या? इसका मतलब है जब एक उच्च अधिकारी है, उसके पास काम का बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जो मेन काम है वो उनको करूं और जो रूटीन के काम है या छोटे मोटे काम है वो अपने अधीन कर्मचारी को सौंप दे। ठीक है, जब अधीन कर्मचारियों को वो वही वाले काम करने के लिए कह देता है और साथ में उनको अधिकार दे देता है। ठीक है, अधिकार आपको पहले भी बताया, अधिकार का मतलब है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या अधिकार अंतरण। ठीक है, तो ये क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग अथॉरिटी टू डू इट। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन दी है आपको F.G. मूरे ने। तो F.G. मूरे क्या बोले? अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अधिकार अंतरण के तत्व क्या हैं? तो ये आपको पहले भी बताए हुए हैं। सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व। ये क्या होता है? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। उत्तरदायित्व का अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीन कर्मचारियों की जिम्मेदारी से है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो काम सौंपा गया है उस काम को पूरा करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है अथॉरिटी, अधिकार। अधिकार क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजंस। तो पहले भी बताया है, अधिकार का मतलब है अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। नंबर 3 जवाबदेही अथवा उत्तरदेयिता। ये क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसर एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। जवाबदेही का अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। ठीक है, अन्य शब्दों में जब अधिकारी अधीन कर्मचारी को काम अथवा उत्तरदायित्व सौंपता है और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार देता है तो अधीन कर्मचारी कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी के समक्ष जवाबदेह होता है। ठीक है, और कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, ठीक है, क्या अकाउंटेबिलिटी जो है उसको भी सौंपा जा सकता है? ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी सौंपा जा सकता है? तो इसका जवाब यही होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सौंपी नहीं जा सकती। ठीक है, काम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस अधिकारी की ही होगी जिसने डेलीगेशन की है, यानी कि जिसने अपना अधिकार किसी को सौंपा है। ये जवाबदेही जो उच्च अधिकारी के प्रति है वो उसी व्यक्ति की रहेगी जिसने अधिकार सौंपा है। ठीक है, जब भी अपने उच्च अधिकारी को जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? जवाब देगा जिस व्यक्ति ने अपना अधिकार जो है अपने अधीन कर्मचारी को सौंपा है। उस कार्य के लिए अधीन कर्मचारी जिम्मेवार नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी जो है उस मुख्य अधिकारी की होगी जिसने अपना अधिकार अधीन कर्मचारी को